दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे, रामायण में भगवान राम की छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 15 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिस रहस्य को स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत। लक्ष्मण भगवान राम से भी बड़े योद्धा थे, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग करने के मामले में लक्ष्मण ने भगवान राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को यह कहकर मनाया था कि अगर 14 वर्षों में उन्हें एक बार भी नींद आ गई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और ऐसा लक्ष्मण जी कभी नहीं चाहते थे। तभी निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी से कहा था, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जगह अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों के बीत जाने पर भी लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तक उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। दोस्तों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया, तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए। और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज दोने में भरकर फल खाने को देता था, और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी पड़े नहीं दिखाई देते थे। तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे, मैं उसे खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम उसे जगह पहुंचे जहाँ लक्ष्मण ने खाना रखा था, तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 दोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, 4 दोने कहाँ गए? क्या 4 दिनों का खाना आपने खाया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस प्रश्न कहानी हमारी वन गमन से शुरू होती है। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था तो उसे दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही उस दिन मुझे कुछ खाने को दिया। इसके बाद और जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया, उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया। और जब मुझे मेघनाद द्वारा शक्ति बढ़ लगा, तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसलिए इसमें 4 दोने कम है। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके आदेश बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश बिना कुछ नहीं करता। और भैया, आप यह तो जानते ही हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैं वहां सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाद को युद्ध में मार पाया था। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि लक्ष्मण राम से भी एक बड़े योद्धा है। ऐसा हमने नहीं, बल्कि श्री राम ने भी कहा था। दरअसल जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम की शरण में आया था, तब हनुमान के साथ अन्य लोगों ने भी कहा था, हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं यह लंका का गुप्तचर बनकर ना आया हो। भगवान राम ने कहा, ये बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी शरण में आया है तो एक शरणार्थी होने के कारण हमें उसका ख्याल रखना होगा। आप इन गुप्तचर और राक्षसों की चिंता ना करें। संसार में जितने भी राक्षस और गुप्तचर हैं, उन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में मार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम सी मर्यादा और लक्ष्मण जैसा त्याग सभी के अंदर नहीं होता। तो
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें।